देखिए, दो विषय ऐसे हैं जिनके बारे में सबसे ज़्यादा आकर्षण रहा है, ध्यान और भगवान। जो चीज़ें रहस्यमयी हैं और जिनको प्राप्त करना कठिन है, दुर्लभ है, उन चीज़ों के प्रति स्वभावतः ही आकर्षण होता है। और ये आज के वक्त से नहीं है, आदि काल से ऐसी ही स्थिति है। आज हम बात करने वाले हैं ध्यान के विषय में। ध्यान के विषय में जिस भी व्यक्ति ने सुना होगा उसने पल दो पल ध्यान करने की कोशिश जरूर की होगी और असफलता पाई होगी। अब प्रश्न आता है कि क्या हर व्यक्ति ध्यान कर सकता है, ध्यान की स्थिति तक पहुंच सकता है, या फिर हर व्यक्ति के लिए ध्यान करना संभव नहीं है, या कुछ विशेष लोग ही ध्यान कर सकते हैं। अब आपके अंदर जो ध्यान करने की पोटेंशियलिटी है, अगर आप उसके प्रति एफर्ट नहीं लगाते हैं, आपको सही गाइडेंस नहीं मिलती है, आप प्रॉपर तरीके से उसके प्रति प्रयत्नशील नहीं होते हैं, या ध्यान करने की आपके अंदर प्रबल इच्छा नहीं होती है, तो फिर वो संभावना ही बनी रहेगी, वो कभी भी ध्यान में रूपांतरित नहीं हो पाएगी। इसलिए अपने मन से आज ही ये ख्याल निकाल दें कि ध्यान कुछ विशेष लोग ही कर सकते हैं। कुछ विशेष लोग ही नहीं, हर व्यक्ति ध्यान कर सकता है, चाहे वो कैसा भी हो, किसी भी प्रकार का हो, चाहे उसकी मनोभूमि किसी भी प्रकार की हो। और यहीं तक नहीं, चाहे वो धर्म को मानता हो ना मानता हो, धर्म में विश्वास रखता हो ना रखता हो, ध्यान की स्थिति में हर व्यक्ति पहुंच सकता है, चाहे वो किसी भी धर्म, मत, पंथ, संप्रदाय, किसी से भी संबंध रखता हो। और जिन भी लोगों ने ये धारणा फैलाई है वो अपने आप को श्रेष्ठ और दूसरों को सामान्य या अपने से नीचा दर्शाना चाहते हैं। जितनी संभावना किसी भी व्यक्ति में है, उतनी ही संभावना आपके अंदर भी ईश्वर ने देके भेजी है ध्यान की, और उतना ही सामर्थ्य आपके अंदर है। अब जैसे मैंने पहले कहा कि अगर आप ध्यान नहीं कर पा रहे हैं तो इसके लिए सिर्फ और सिर्फ आप स्वयं जिम्मेदार हैं। संभावना सबके अंदर समान रूप से मौजूद है। चलिए इसी बात को एक दूसरे उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए आप एक चेयर के ऊपर या कुर्सी के ऊपर बैठे हुए हैं, और बैठे हुए आप सब में, हम सब में चलने की शक्ति मौजूद है, लेकिन आप बैठे बैठे ही सोचते रहें कि वो शक्ति मेरे अंदर कहाँ मौजूद है, और उठ के चलना ही शुरू ना करें, तो आपके एक्टिव हुए बिना क्या आपको उस शक्ति का एहसास होगा? बैठे बैठे अगर आप अपने शरीर के अंदर ढूंढने की कोशिश करें कि हमारे अंदर दौड़ने की या चलने की शक्ति कहाँ मौजूद है, और सिर्फ सोचते ही रहें, एक्टिव होंगे तो उस शक्ति का एहसास हो जाएगा। लेकिन आप सिर्फ बैठे हुए हैं और उस विषय में सिर्फ सोचते रहें, तो हो सकता है सोचते 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 आपका मन थोड़े समय बाद आपको कहने लगे कि शायद शक्ति मौजूद नहीं है। क्योंकि जब तक आप चलना नहीं शुरू करोगे, जब तक आप प्रयत्न करना शुरू नहीं करोगे, तब तक आपको एहसास नहीं होगा कि आप कर सकते हो, ये आपके लिए पॉसिबल चीज़ है। ऐसे ही जिन लोगों ने ध्यान के लिए कभी प्रयत्न ही नहीं किया, उन लोगों का हमेशा ये तर्क होता है कि ध्यान शायद कुछ विशेष लोगों की बात है। ध्यान कुछ विशेष लोगों की बात नहीं है, ध्यान हम सब का जन्मसिद्ध अधिकार है। ध्यान की संभावना हम सब के अंदर उतनी ही मौजूद है जितनी किसी भी विशेष व्यक्ति में रही है, या इस समय जो भी विशेष व्यक्ति हैं उनके अंदर है। हम सब ध्यान में उसी प्रकार सहजता के साथ उतर सकते हैं, लेकिन उस संभावना के पीछे आपको प्रयत्न करना पड़ता है। उस संभावना के लिए अपनी इच्छा शक्ति, अपने अंदर का सामर्थ्य लगाना पड़ता है। वही बात है, कुर्सी से उठ के जब चलना शुरू करोगे तो कदम बढ़ेंगे, और कदम बढ़ेंगे तो आपको पता लगेगा कि वो शक्ति मेरे अंदर मौजूद है। जब तक आप कोई चीज़ के पीछे लगेंगे नहीं, कोई कार्य करना शुरू नहीं करेंगे, तब तक आप कैसे कह सकते हैं कि उस कार्य को करने की क्षमता आपके अंदर मौजूद नहीं है। तो इस प्रकार के जो व्यर्थ विचार हैं ध्यान के संबंध में, वो निकाल दें। आप भी ध्यान का अभ्यास करना शुरू करें, ध्यान के साथ थोड़ा अपने आप को सहज बनाएं, अपने आप को तैयार करें। ऐसा नहीं है कि संभावना है तो वो चीज़ आपको सर्वसुलभ है, नहीं, संभावना मौजूद है, उसके लिए अपने आप को तैयार करने की जिम्मेदारी आपकी है। इसलिए ध्यान के संबंध में जो इस प्रकार की भ्रांतियां हैं उनमें ना उलझें और ध्यान अवश्य करें। ध्यान के विषय में आने वाले वीडियोज़ में हम और विस्तार से बात करेंगे। नमस्कार।